नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जन्म कुंडली अध्ययन सीखने के क्रम में जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं वो विषय है जन्म कुंडली में मार्केश, अर्थात जन्म कुंडली के मारक ग्रह और उसके स्वामी। जन्म कुंडली में मार्केश का अर्थ होता है मृत्यु, अर्थात मारक ग्रह का स्वामी। आज हम लोग जन्म कुंडली में मार्केश के संपूर्ण स्थिति का पूरा विश्लेषण करेंगे। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, कोई भी ग्रह मारक नहीं होते हैं। जन्म कुंडली का भाव मारक होता है और मारक भाव के स्वामी होने से प्रत्येक लग्न कुंडली में कोई न कोई ग्रह मार्केश अवश्य बन जाते हैं और अपने दशा अंतरदशा में कुछ हद तक परेशान भी अवश्य करते हैं। अब जैसे ही हमें किसी माध्यम से पता चलता है कि मार्केश का महादशा या अंतरदशा आने वाला है तो एक भय या चिंता मन में अवश्य ही आ जाता है। आज हम लोग जन्म कुंडली में मार्केश से जुड़े हर स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि कब और कैसे मार्केश का प्रभाव हमारे स्वभाव, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और कार्यक्षेत्र को जीवन काल में प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, जन्म कुंडली का अष्टम भाव आयु का भाव होता है और मृत्यु का विचार भी अष्टम भाव से ही किया जाता है। तो जैसे जन्म कुंडली का प्रथम भाव लग्न है और द्वादश भाव व्यय भाव कहलाता है, तो लग्न का व्यय स्थान जन्म कुंडली का द्वादश भाव, उसी तरह आयु का व्यय स्थान अष्टम से गिनकर द्वादश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अर्थात जन्म कुंडली का सप्तम भाव। जन्म कुंडली का वो भाव जो हमारे आयु अर्थात उम्र का व्यय स्थान है वह प्रथम मारक भाव है। सप्तम भाव जन्म कुंडली का प्रथम मारक भाव होता है। जन्म कुंडली का दूसरा मारक भाव, जब हम जन्म कुंडली में किसी भाव का गहन अध्ययन करते हैं तो भावक भावम नियम के आधार पर भाव से भाव को गिनते हैं, अर्थात किसी भी भाव के संपूर्ण प्रभाव को समझने के लिए हम उस भाव से उतना ही आगे गिनकर जो भाव होता है उस भाव से भी उस विषय या प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि अष्टम भाव आयु और मृत्यु का भाव है तो अष्टम से अष्टम अर्थात जन्म कुंडली का तृतीय भाव 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भावक भावम नियम के आधार पर तृतीय भाव से भी हम आयु और मृत्यु का विचार करते हैं और तृतीय का व्यय स्थान तृतीय से द्वादश अर्थात जन्म कुंडली का द्वितीय भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 द्वितीय भाव जन्म कुंडली का दूसरा मारक भाव होता है। तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव जन्म कुंडली के दो मारक भाव होते हैं और इन दोनों भावों में जो राशि रहती है उसके स्वामी मार्केश होते हैं। यह अष्टम द्वादश नियम और भावक भावम नियम के अनुसार मारक भाव का संपूर्ण विश्लेषण है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट कर देता हूँ। नंबर 1, जन्म कुंडली का अष्टम भाव मुख्य रूप से आयु का स्थान होता है और तृतीय भाव गौण रूप से आयु का स्थान होता है। नंबर 2, जन्म कुंडली का सप्तम भाव प्रबल मारक भाव होता है। द्वितीय भाव सप्तम भाव के अपेक्षा कम मारक भाव होता है। नंबर 3, द्वितीय भाव का स्वामी, मैं स्वामी का बात कर रहा हूँ। अगर लग्नेश खुद हों, जैसे मकर लग्न में द्वितीयेश शनि ही होते हैं, या लग्नेश के मित्र हों जैसे वृषभ लग्न, कर्क लग्न, कन्या लग्न और वृश्चिक लग्न में द्वितीयेश मित्र ग्रह ही होते हैं तो द्वितीय भाव की मारकता बहुत कम हो जाती है। नंबर 4, जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठे रहते हैं उस भाव के प्रभाव में परेशानी उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि
अष्टम भाव नवम अर्थात भाग्य का व्यय स्थान होता है। नंबर 5, अष्टम से अष्टम अर्थात तृतीय भाव के स्वामी का जब भी जीवन काल में महादशा या अंतर्दशा चलता है तो वो समय जातक के लिए परेशानी वाला ही बीतता है। जन्म कुंडली में मार्गेश निर्णय करने के लिए हमें द्वितीयेश और सप्तमेश जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हैं, द्वितीय और सप्तम भाव में कौन कौन ग्रह बैठे हैं, किन किन ग्रहों की दृष्टि इन दोनों भावों पर है, ग्रहों का अंशबल कितना है, ग्रहों की तात्कालिक मित्रता, इन सब स्थितियों और विषयों को देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव को देखें और एकदम से कूद कर पहुँच गए कि मार्गेश है तो जान ही ले लेंगे। हाँ, मार्गेश थोड़ी परेशानी तो अवश्य ही उत्पन्न कर देते हैं। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि जन्म कुंडली में मार्गेश बनने पर कौन से ग्रह क्या प्रभाव देते हैं। लेकिन किसी भी ग्रह के बारे में बिना जन्म कुंडली में उनकी स्थिति देखे यह कह देना कि अगर ये ग्रह मार्गेश बनते हैं तो जान ही ले लेंगे, तो ये सही नहीं है। सूर्य जब मार्गेश बनते हैं तो स्वास्थ्य से जुड़ी कोई ऐसी परेशानी, मुख्यतः हड्डी से जुड़ी कोई ऐसी समस्या जो जातक को लगातार परेशान करता रहता है। कई बार अहंकार के कारण समाज हो, कुटुंब हो, इज्जत मान सम्मान खराब हो जाता है। कई बार ऐसे जातक एक घायल अहंकार कि जैसा मैंने चाहा वैसा ही क्यों ना हुआ, इस चक्कर में अपना छवि खराब कर लेते हैं। परिवार, समाज, कार्यस्थल, संबंधी सब जगह। सूर्य मार्गेश बनने पर दिल और नेत्र संबंधित समस्या दे देते हैं। जातक के मन में कोई न कोई बेवजह का भय व्याप्त रहता है। ऐसे जातक का पिता के साथ संबंध खराब रहता है। सूर्य खुद आत्मा है, इसलिए मार्गेश बनने पर जान नहीं लेते हैं। चंद्रमा जब मार्गेश बनते हैं तो जातक का मन स्थिर नहीं रहने देते। नकारात्मक कल्पनाओं में खोकर ऐसे जातक हमेशा अपना नुकसान करते रहते हैं। कई बार तो ऐसे जातक निश्चय भी कर लेते हैं कि ऐसी कल्पनाओं से कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी उसी सोच विचार में उलझे रहते हैं। ऐसे जातक में आलस्य की अधिकता रहती है। ऐसे जातक का मां से कम निभता है। चंद्रमा मार्गेश बनने पर जल से संबंधित समस्या, सर्दी, कफ से संबंधित रोग दे देते हैं। चंद्रमा भी मार्गेश बनने पर जान नहीं लेते हैं। मंगल जब मार्गेश बनते हैं तो जीवन काल में कोई न कोई दुर्घटना अवश्य करवा देते हैं। ऐसे जातक अपने जिद और गुस्सा के कारण कोई न कोई ऐसा फैसला ले बैठते हैं कि जीवन भर उनको पछतावा रहता है। कई बार घर में भी सबके साथ संबंध खराब ही रहता है। मंगल मार्गेश बनने पर शरीर में ट्यूमर, गांठ या रक्त से संबंधित समस्या उत्पन्न कर देते हैं। मंगल मार्गेश बनने पर कुछ परिस्थितियों में जान तक ले लेते हैं। बुध जब मार्गेश बनते हैं तो वाणी को इतनी कड़वी बना देते हैं कि ऐसा जातक हमेशा चाहे घर हो, कार्यक्षेत्र हो, हर जगह अपने वाणी के कारण खुद के लिए परेशानी उत्पन्न कर लेते हैं। मतलब ये कि बोलने की जो एक कला होती है इतना ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं कि परेशानी लगी ही रहती है। बुद्धि से कोई काम ही नहीं करने देते। बुध मार्गेश बनने पर गला और त्वचा से संबंधित अर्थात चर्म रोग दे देते हैं। कई बार बोलने की क्षमता, वाणी में भी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। बुध मार्गेश बनने पर जान नहीं लेते हैं। बृहस्पति जब मार्गेश बनते हैं तो जातक के ज्ञान और शिक्षा में व्यवधान डाल देते हैं। एक तो शिक्षा में ध्यान नहीं लगने देते हैं और आर्थिक, पारिवारिक या मानसिक रूप से भी शिक्षा में कई तरह का परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। व्यावहारिक ज्ञान की कमी भी ऐसे जातक में उत्पन्न कर देते हैं। पेट और पान से संबंधित समस्या जीवन काल में परेशान करता रहता है। बृहस्पति मार्गेश बनने पर जान नहीं लेते हैं। शुक्र जब मार्गेश बनते हैं तो ये भी शिक्षा में परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। विवाह से संबंधित परेशानी और दाम्पत्य जीवन में भी
परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। संतति में भी परेशानी हो जाती है, कई बार जातक में चारित्रिक दोष उत्पन्न कर देते हैं। शुक्र मार्केश बनने पर जान नहीं लेते हैं। शनि जब मार्केश बनते हैं तो इनका मार्केश सबसे ज़्यादा कष्टप्रद होता है। शनि के मार्केश को शास्त्र में मृत्युतुल्य कष्ट देने वाला बताया गया है। अगर शनिदेव स्वास्थ्य में कोई परेशानी उत्पन्न कर देते हैं तो जल्दी ठीक ही नहीं होने देते। शनिदेव न्याय के देवता हैं, अर्थात न्यायाधीश, और सबको कर्म के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव मार्केश बनने पर जान ले लेते हैं। तो अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।